नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के दरबार। दर्शक, एक नया शोध और उस शोध से पता चलता है कि उचित कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार सेंट्रोमियर कम समय के पैमाने पर तेजी से पुनर्गठित हो सकता है। रॉचेस्टर विश्वविद्यालय की जीव विज्ञानी गुणसूत्रों के रहस्यमय क्षेत्र में की गई खोज को गुणसूत्र जीव विज्ञान के क्षेत्र में संभावित गेम चेंजर कह रहा है। उन्होंने बताया, हम इस कार्यों को लेकर बहुत उत्साहित है। जीव विज्ञान की नेथोनियल और हेलेन विश प्रोफेसर अमांडा लार्कुएते कहती है, जिनकी प्रयोगशाला ने उस शोध की देखरेख की जिसके परिणाम स्वरूप ये निष्कर्ष सामने आए जो PLOS बायोलॉजी में प्रकाशित हुए। इस खोज में सेंट्रोमियर में मौजूद तत्वों के बीच एक जटिल और सावधानीपूर्वक कैरियोग्राफ्ट जेनेटिक रस्साकशी शामिल है, जो उचित कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। जीन को संग्रहित करने के बजाय सेंट्रोमियर प्रोटीन को स्थिर करता है, जो कोशिका के विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को चारों ओर ले जाता है। यदि सेंट्रोमियर काम करना बंद कर देता है तो कोशिकाएं बहुत कम या बहुत अधिक गुणसूत्रों के साथ विभाजित हो सकती है। ये महत्वपूर्ण संरचनाएं उस चीज से समृद्ध है जिसे जीव विज्ञानी स्फूर्ति आनुवंशिक सामग्री कहता है। जीनोम के भीतर घूमने वाले परिवर्तनशील तत्व और डीएनए के हजारों दोहराए गए खंड, जिन्हें सैटेलाइट डीएनए के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर कोशिका विभाजन के दौरान अपने स्वयं के संचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि सेंट्रोमियरों का प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इन प्रतिस्पर्धी तत्वों का भी सहयोग करना होगा। लार्कुएट कहता है, जीव विज्ञान में हम उन चीजों के बारे में सोचने का आदी है जिनकी अनिवार्य भूमिका अत्यधिक संरक्षित होता है। इसलिए यह दिलचस्प है कि यह अत्यधिक संरक्षित होने का विपरीत है और तेजी से विकसित हो रहा है। इन तत्वों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए शोधकर्ताओं ने फल मक्खियों, या जिसका नाम ड्रोसोफिला मेनोरागेस्टर, के निकट से संबंधित प्रजातियों का अध्ययन किया और पाया कि विकासवादी समय की छोटी अवधि में सेंट्रोमियर अक्सर ट्रांसपोजेबल तत्वों और सैटेलाइट डीएनए के प्रकारों के बीच स्विच करते रहता है। जी हाँ, आमतौर पर दोहराए वाले अनुक्रमों का विकास तेजी से होता है, लेकिन हमने पाया कि दो छोटे विकासात्मक समान पैमाने पर सेंट्रोमियर का एक नाटकीय पुनर्गठन हुआ। हमने न केवल विभिन्न प्रजातियों में एक ही अनुक्रम के विभिन्न रूप देखे, बल्कि हमने तत्वों के प्रकारों में भी श्रेणीगत बदलाव पाया। शोधकर्ताओं ने इन बदलावों का विस्तार से देखने के लिए फैले हुए क्रोमेटिन फाइबर पर क्रोमेटिन प्रोफाइलिंग और उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग का उपयोग किया। अध्ययन में कहा गया, इस बदलाव को संचालित करने वाली विकासवादी शक्तियों के बावजूद लघु विकासवादी समय सीमा में सेंट्रोमेरिक अनुक्रम का तेजी से पुनर्गठन विकासवादी नवाचार के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उनकी क्षमता को उजागर करता है। प्रयोगशाला भविष्य के काम में सेंट्रोमियर फंक्शन और स्थिरता में इन डीएनए अनुक्रमों की भूमिका को समझने में रुचि रखती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।